हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे एक दिन आपस में इस बास में उलझ गए। एक कहता है कि सबसे अफजल हमारे बाबा होते हैं, इसलिए कि सारे फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया है, वो मस्जूद मलाइक हैं। दूसरा बेटा कहता है नाना हमारे बाबा नहीं बल्कि हजरत आदम नहीं बल्कि ये फरिश्ते अफजल है, क्योंकि इनसे किसी किस्म की कोई खता का एहतमाल नहीं है और न जाने ये कब की तख्लीक है, ये नूरी तख्लीक है। ये दोनों बेटे अपनी बात लेकर अपने बाबा हजरत सैयदुना आदम की खिदमत अतहर के अंदर पहुंचे। बाबा जान हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मन अकरमुल खल्क अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की नजर में कौन सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, आप हैं या फरिश्ते गए? हजरत आदम बोले, फरमाया बेटो ना मैं हूं ना फरिश्ते गए। अर्ज की बाबा फिर कौन है? फरमाया मेरे बेटो वो सबसे अफजल है कि लम्मा नफ़ख़ल्लाहु फ़ी रूहा, जब अल्लाह ने मेरी बॉडी मेरे जिस्म में रूह डाली, वो रूह अभी मेरे पांव तक नहीं पहुंची थी कि मैंने अल्लाह के फबरकल अर्श, अल्लाह का अर्श चमकने लगा। मैंने अल्लाह के अर्श के ऊपर नूरी लफ्जों से ये लिखा हुआ पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो से सुनिएगा, आप फरमाते हैं कि मेरे लिए अर्श चमकने लगा, मैंने अर्श के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पढ़ा, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पढ़ा। तो मेरे बेटो ओए अभी मेरी तख्लीक भी नहीं हुई थी, ओए अल्लाह के अर्श पे जिसका नाम चमक रहा था वही कायनात में सबसे अफजल वाला है। मेरे दोस्तों इसका मतलब ये है कि अभी कायनात बनी नहीं है, अभी इंसानियत का सिलसिला बाद में शुरू हुआ है। मेरे तेरे नबी का जिक्र पहले से मौजूद है और आगे बढ़िए। हर जमाने में अल्लाह ने मेरे तेरे नबी के जिक्र को चार दांगे आलम उसका चर्चा आम रखा है। अल्लाहू अकबर। अगली हदीस सुनिए, मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन सरवर कोनो मकान की शान और इज्जत व मकाम को समझिए। हजरत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे लाडले नबी है। फखब्बरल्लाहु आदम बिबनीए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को एक दिन उनकी औलाद दिखाई। ये बड़े मजे से आपने सुनना है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी औलाद दिखाई, औलाद दिखाई। हजरत आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा बाजों पर बाजों की फजीलतें, और मैं सादा माना इसका किया करता हूँ। हजरत आदम ने देखा एक से बढ़कर एक की टोर नजर आई, एक से बढ़कर एक की शान नजर आई। कहीं हुस्नो जमाल है तो कहीं जलाल है, कहीं इबादत है कहीं ज़ौद है, कहीं नूर इबादत है कहीं नूर तकवा है। हजरत आदम ऊपर से नीचे अपनी औलाद की अजमतों को देखते गए। शीश की शान, नूह की शान, इदरीस की शान, इब्राहिम की शान, इस्माइल की शान, जनाबे इसाक, जनाबे लूत, जनाबे यहया, जनाबे ज़करिया, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा। अब जुमला सुनना, फरा नूरन सातियन फी अस्फलिहिम। जब आपने उस औलाद पे नजर डाली तो नीचे से एक नूर ऊपर को उठता नजर आया जो सबको चमकाता हुआ नजर आया। हजरत आदम ने पूछा, या अल्लाह ये सारे ही सोने हैं पर ये नूर वाला कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरा नूरन सातियन फी अस्फलिहिम, नीचे से एक नूर ऊपर को उठते हुए देखा। फकाला मन हाजा, अर्ज की मेरे मौला ये सारे बड़े सोने,
ये सारे बड़ी शान वाले हैं, पर इतना बता मेरे मौला ये कौन है जो सबको चमका रहा है? फ़क़ाला हुआ नबीयु का अहमद, मेरे रब ने फरमाया ओ प्यारे आदम ये तेरा भी नबी है, ये सबका नबी है, नाम अहमद है। और इमाम बैकी ने जरा हदीस के चंद जुमले ज्यादा जिक्र किए गए। इमाम बैकी लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगला तारुफ ये करवाया, फरमाया ए प्यारे आदम हुआ अव्वलु मन यदखुलुल जन्ना, ये पहली वो जात होगी जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो पढ़ा क्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ा मिन ज़ुर्रियती मन यस्बिकुनी इलल जन्ना वला सुदहु। ए अल्लाह सारी तारीफें तेरी जात के लिए गए कि तूने मेरी औलाद में से ऐसी शानों वाली हस्ती तख्लीक फरमाई है कि जो मुझसे भी पहले जन्नत में चले जाएंगे। वला सुदहु, लेकिन मौला ये शान मोहम्मद देख कर, शान मोहम्मद सुनकर मैं हसद में मुब्तला नहीं हुआ। मौला मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे एक जुमला और कहना है मेरे दोस्तों। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती इस हदीस मुबारका को बयान फरमाते हैं, दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने भी लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत में इस इब्लीस शैतान ने एक नूरी कोठड़ी पे नजर डाली, कहने लगा मौला ये क्या गए? मेरे रब ने फरमाया ओ इब्लीस ये मेरे राजों में से एक राज है। ओ अज़ाज़ील, अभी इब्लीस नहीं बना था, ओ अज़ाज़ील ये मेरे राजों में से एक राज है। अर्ज की मौला ये राज मुझे भी दिखाओ, मुझ पर भी मुनकशिफ फरमा। फरमाया ऐसे नहीं, 50,000 साल इबादत कर, उसके बाद फिर तुझे इस राज से आगाह किया जाएगा। 50,000 साल इबादत नियाजत करके आया, मौला अब दिखाओ, अब दिखाओ, अब दिखाओ वो क्या राज है। मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दरवाजा खुला, अंदर क्या देखता है कि नूरी नूरी लफ्जों से लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने जैसे ही ये पढ़ा हसद में जल गया। ए तवज्जो है, हसद में जल गया। ओए अंदर से हसद में जल गया। उधर नाम मोहम्मद को देखकर इसके दिल में हसद की आग जली कि इतने 1000 साल इबादत मैंने की है, ये नाम अल्लाह के नाम के साथ किसी और का क्यों, मेरा क्यों नहीं आया? उधर दिल में हसद हुआ, उधर दिल में हसद आया, उधर फैसला हो गया जा अब लानत तेरा मुकद्दर बन गई है। तवज्जो रखिए, अब लानत तेरा मुकद्दर बन गई है। सजदा आदम से इनकार ये वजह बनी, ये सबब, ये बज़ाहिर वजह बनी उसको जन्नत से निकाले जाने की। लेकिन उलमा फरमाते हैं असल में लानती उसी वक्त डिक्लेयर हो गया था जब दिल में नबी पाक के बारे में हसद आया। अब सुनिए, जनाब आदम ने मेरे तेरे नबी की शान को देखा, जले नहीं, हसद नहीं आया, बल्कि क्या कहते हैं ला सदुहु, मौला मुझे हसद नहीं है, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। तो कयामत तक के लिए आदम की औलाद और शैतान की औलाद का अंदाज हमें समझ आ गया कि नाम मोहम्मद को सुनकर जो हसद की आग में जल जाए वो शैतान की औलाद है, और नाम मोहम्मद को सुनकर जो खुशी से खिल उठे वो आदम का बेटा है।